विफाक में हुकूमत साजी पर इत्तफाक की खबरों पर स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। कारोबार के आगाज पर 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 61,500 पॉइंट से ऊपर चला गया। आसिफ अली जरदारी सदर, शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी के लिए पावर शेयरिंग फार्मूला बिल आखिर तय पा गया। पंजाब का गवर्नर पीपल्स पार्टी नामजद करेगी। सिंध और बलोचिस्तान के गवर्नर नून लीग के नामजद करदा होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा नून लीग को मिलेगा। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग और डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पीपल्स पार्टी को मिलेगी। पीपल्स पार्टी विफाक और पंजाब में किसी भी मरहले पर काबीना में शामिल नहीं होगी। बलोचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत होगी। वजीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। 8 फरवरी के इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीज़ा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को पेश करने का हुक्म दिया था। तौहीन अदालत केस में डीसी इस्लामाबाद अदालत में पेश। गुज़श्ता समाअत पर अदालत न आने पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, मिस्टर मेमन क्या आपको अदालत का ऑर्डर मालूम नहीं था? हमने शो को नोटिस जारी किया है, पीर तक जवाब दें। डीसी इरफान नवाज मेमन ने कहा, अदालती हुक्म उदूली का सोच भी नहीं सकता। वकील ने कहा, अदालती हुक्म पर 3 MPO का ऑर्डर का लदम करार दे दिया गया था। दूसरा MPO ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रावलपिंडी ने जारी किया। तौहीन अदालत हुई डीसी रावलपिंडी ने की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, अमरीका इसमें नहीं पड़ना चाहता। मैथ्यू मिलर का एक बार फिर इंतखाबी धांधली के इल्जामात की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज तैयार किए जाएं। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के लिए गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज। गोशवारे जमा न कराने पर उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं किया जाएगा। PTI हिमायत याफ्ता 82 MNA सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। सिंध से कामयाब 9 MPs भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हो गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने MNAs की फहरिस्त और बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। 47% पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत पर तशवीश का इजहार। कहा कि 10 साल पहले के मुकाबले में मुल्की मईशत मजीद ख़राब हुई। पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमज़ोर हुआ। 29% का मुल्की मईशत की तरक्की का दावा। पहले से ज़्यादा मजबूत और तरक्की याफ्ता करार दे दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 15% ने मुल्की मईशत में कोई फ़र्क न आने का कहा। राय दी कि मईशत जैसी 10 साल पहले थी अब भी वैसी ही है। अमेरिका ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी कराने की करारदाद वीटो कर दी। जंगबंदी की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में अलजायर ने पेश की थी। करारदाद के हक में 13 अरकान ने वोट दिए, बरतानिया गैर हाजिर रहा। अमेरिका ने तीसरी बार गजा में जंगबंदी की करारदाद को वीटो किया। गजा जंगबंदी करारदाद वीटो करने पर सऊदी अरब का इजहार अफसोस। हमास की मजम्मत। कहा, गजा जंगबंदी करारदाद नाकाम बनाने की जिम्मेदारी सदर जो बाइडन और उनकी इंतजामिया पर है। अमरीकी मौक़िफ़ इसराइल का फ़लस्तीनियों के कत्लेआम करने के लिए ग्रीन सिग्नल है। शिमाली गजा में इसराइली फौज की शेलिंग फायरिंग। सहाफ़ी भी जद में आए। इमदाद की मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर भी गोलियां बरसा दी। 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 100 से ज़्यादा हो गई। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइल के 57 साल कब्जे के खिलाफ समाअत। जनूबी अफ्रीका के नुमाइंदे ने कहा है कि फ़लस्तीनियों के हुकूक से मुसलसल इनकारी इसराइल ने गजा में आलमी अदालत के हुक्म समेत तमाम आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। आलमी अदालत इसराइली कब्जे को गैर कानूनी करार दी। बरतानी शहजादे विलियम ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। प्रिंस विलियम का गजा तनाज़े में इंसानी जानों की ज़िया पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, इस तनाज़े में बहुत ज़्यादा लोग मारे गए हैं। जंग का जल्द अज जल्द खात्मा चाहते हैं। ये इंतहाई अहम है कि गजा में इमदाद पहुँचे और यरगमाली भी रिहा हो।
बरतानिया ने स्कूलों में तलबा के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल को रोकने के लिए नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। हुकूमत का कहना है कि पॉलिसी का मकसद क्लासरूम्स में तदरीसी अमल में खलल को कम करना और तलबा के रवैये को बेहतर बनाना है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने पाबंदी की हिमायत में सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दी। क्या अख्तियारात हैं, सिंबॉलिक सौदा रह गया, तो फिर ना लें आप। नहीं, सिंबॉलिक सौदा रह गया है। अगर आप समझते हैं, मेरी बात सुने ना, ये भी इनकी डिमांड पे हम ले रहे हैं ओहदा। अच्छा ये भी नून लीग की डिमांड पे ओहदा ले रहे हैं। ये बात ठीक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने कहा है कि सदर पाकिस्तान का ओहदा मुस्लिम लीग नून के डिमांड पर ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि नदीम अफजल चंद दुरुस्त कह रहे हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए नदीम अफजल चंद ने कहा कि बलोचिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी और मुस्लिम लीग नून उनकी इत्तेहादी होगी। बलोचिस्तान में नून लीग सूबाई काबीना में शामिल होगी। पंजाब असम्बली के मजीद 2 आज़ाद अरकान नून लीग में शामिल हो गए। PP 180 कसूर से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार एहसन रजा खान और PP 128 जंग से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड गजनफर कुरैशी की नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, इंतशार खत्म करके पाकिस्तान को इस्तेकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं। पंजाब की तरक्की और आवाम को रिलीफ देने की जामे हिकमत अमली तैयार कर ली है। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के लिए गोशवारे जमा करवाने का आज आखिरी रोज है। इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान ने कहा कि फॉर्म 33 में नाम वाले कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार गोशवारे जमा करवाएं। गोशवारे जमा न करवाने पर उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं किया जाएगा। गलियात गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बाद सड़कें खोलने का काम जारी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक चांगदा गली के करीब फंसे सयाहों को निकाल लिया गया। गज़ा में राब्ता सड़कें, नीलम और जहलम वैली की मुख्तलिफ शाहराहें बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। भावलपुर के करीब बेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन के नजदीक मालगाड़ी की 2 बोगियां उतरने का वाकया। ट्रैक से उतरने वाली बोगियों को हटाकर अप और डाउन ट्रैक पर रेलवे ट्रैफिक बहाल कर दी गई। स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को बरकरार रखने, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान को फौजी साजो सामान और फाइनेंसिंग की बहाली के लिए अमरीकी फैसलों के मुंतज़िर हैं। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान का वाशिंगटन में मकामी थिंक टैंक से खिताब। कहा, अमरीका जनूबी एशिया की सलामती के हवाले से भी तवज्जो मरकूज करे। तालिबान, दाइश और अलकायदा जैसे ग्रुपों से लाहक खतरे को ख़त्म करने के लिए मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर। मसूद खान ने कहा कि अमरीका चीन ताउन के फ़रोग में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान में सरमाया कारी के फ़रोग पर जोर दिया। और HBL PSL में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में पेशावर ज़ल्मी की टीम कराची किंग्स से टकराएगी। दूसरे मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा।